जब हम गाना गाते हैं तो ब्रीथिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दोस्तों, ग्रेट सिंगर्स पैदा नहीं होते, वो सही टेक्निक सीख कर बनते हैं और सिंगिंग में सबसे पावरफुल टेक्निक है सही ब्रीथिंग कंट्रोल। अगर आपकी ब्रीथिंग स्ट्रांग हो गई तो आपकी सिंगिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगी। आज का टॉपिक है गाते समय सांस कहाँ ले। जब हम गाना गाते हैं तो ब्रीथिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर सही ढंग से आपको ब्रीथिंग लेना नहीं आता है, वो टेक्निक नहीं पता है, या आपका गले में जितना ब्रीथिंग होना चाहिए सफिशिएंट ब्रीथिंग आप नहीं होल्ड कर पाते हैं, तो ये सारे जो समस्याएं होते हैं जिसके कारण हमारा गाना कंप्लीटली डैमेज हो सकता है। ये ब्रीथिंग लेना गाने के बीच में कब कहाँ कैसे ले, ये केवल कैराओके सिंगर के लिए नहीं बल्कि कोई भी सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ब्रीथिंग को नहीं मैनेज कर सकते, ब्रीथिंग को प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर सकते हैं, तो आपका गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और गाने का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा और रिदम प्रॉब्लम तो आना ही आना है। रिदम, पिच, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखेगा। पिच अप डाउन होने का चांसेस हो जाते हैं, रिदम छूटने का भी भरपूर चांस रहता है। क्योंकि सांस लेने में अगर आप एक मात्रा उसमें खा लेते हैं तो आपका पूरा रिदम का जो साइकिल उसमें गड़बड़ी आ जाता है। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल पर। तो आज हमारा डिस्कशन का विषय कि गाते समय सांस कहाँ ले। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गाना गाते गाते अचानक सांस टूट जाती है, लंबी लाइन गाते समय आवाज कांपने लगती है, या फिर सुर और आवाज दोनों बिगड़ जाते हैं? तो समझ लीजिए समस्या आपकी आवाज में नहीं, आपकी ब्रीथिंग में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोफेशनल सिंगर्स सांस कहाँ लेते हैं। नंबर 2, कैसे लंबी लाइन आसानी से गाई जाती है। नंबर 3, ब्रेथ कंट्रोल इम्प्रूव करने की आसान टेक्निक। नंबर 4, और वो 3 ब्रीथिंग मिस्टेक्स जो 90% बिगिनर्स करते हैं। अगर आप कैराओके सिंगर्स है, स्टेज सिंगर है या बिगिनर है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी सिंगर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1 से शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, आप जहाँ से भी मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो कमेंट में लिखना ना भूले आप कहाँ से मेरे चैनल पर जुड़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो मेरा अपलोड किया हुआ सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो हो सके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले मेरे वीडियो से। क्योंकि कई बार आप लोग कैराओके पर बहुत सारे क्वेश्चन मुझे किया गया, जो कि मैंने उस पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसीलिए आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए सीधा आते हैं पॉइंट 1, सिंगिंग में ब्रीथिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले इस बात को हम जानते हैं। दोस्तों, सिंगिंग में सांस बिल्कुल फ्यूल की तरह काम करते हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुने। जो हमारा सांस है ये हमारा गायकी मतलब गाने के लिए एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। ठीक, विदाउट फ्यूल जैसे आप कार चला नहीं सकते, सेम विदाउट ब्रीथिंग आप गाना नहीं गा सकते। अगर सांस सही नहीं होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, चलिए पहले वो जान लेते हैं। आवाज कांपेगी, सुर अनस्टेबल होगा, हाई नोट्स नहीं निकलेंगे, लंबी लाइन टूट जाएगी। प्रोफेशनल सिंगर्स गला नहीं सांस कंट्रोल करते हैं। जितना अच्छा ब्रीथ कंट्रोल होगा उतनी स्टेबल और पावरफुल आपकी सिंगिंग होगी। तो आप समझ गए ब्रीथिंग कितना इम्पोर्टेंट है गाना गाने के लिए, और
उससे भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि ब्रीथिंग को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2, सबसे बड़ी गलती हर जगह सांस लेना। बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, जहाँ मन किया वहीं सांस ले लिया। वो सोचते नहीं है कि लय टूट सकता है, पिच अप डाउन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है। जहाँ मन किया वही तो सांस ले लिया। लेकिन प्रोफेशनल सिंगर्स लिरिक्स और म्यूजिकल फ्रेसेस देखकर ब्रीथिंग डिसाइड करते हैं। ये पॉइंट को मार्क कर लीजिए कि आपको लिरिक्स और म्यूजिकल फ्रेसेस देखकर ब्रीथिंग डिसाइड करना है। मतलब आप जब गाना गाने से पहले लिरिक्स को बहुत अच्छा से ढंग से पढ़िए और देखिए कहाँ पर कौन सा शब्द पर आप ब्रीथ लेने से आपका वो गाने का छंद नहीं बिगड़ रहा है और उसका मीनिंग भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। सही जगह से आपको ब्रीथिंग लेना पड़ेगा। ऐसे ना हो क्या एक शब्द के बीच से आप ब्रीथ ले लिया तो वो शब्द 2 टुकड़ा हो गया और वो शब्द समझ में ना आए लोगों को। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे गलत तरीका, अगर एक गाना को हम ले तेरे बिना जिंदगी से कोई, ठीक है, अगर ये लाइन हमने लिया, अगर आपने ये तेरे बिना जिंदगी से कोई, ऐसे अगर आप हर शब्द में छोटे छोटे सांस ले रहे हैं तो बार बार सांस लेने से फ्लो टूट जाता है। यही सही तरीका पूरी म्यूजिकल लाइन कंप्लीट करके कंट्रोल ब्रीथिंग लेना, यानी ब्रीथिंग हमेशा जैसे तेरे बिना जिंदगी से कोई, अगर एक लाइन की बात करें, तेरे बिना जिंदगी से कोई, तो यहीं पर आके मुझे सांस लेना है। अगर तेरे बिना जिंदगी से कोई, मैंने तेरे बिना एक सांस ले लिया तो वहीं पर हमारा रिदम टूट गया। तो सांस लेने के लिए हमें पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। तेरे बिना जिंदगी से कोई, फिर मैं सांस लूंगी। तो इसी तरह गाना गाते वक्त आपको शब्द को ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम ब्रीथ लेने से वो गायकी में कोई डिस्टर्ब ना हो और उसको सुनने में भी कुछ खराब ना लगे, बिल्कुल अच्छा लगे। आप चलते हैं पॉइंट 3, चेस्ट ब्रीथिंग vs डायाफ्राम ब्रीथिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 90% लोग चेस्ट ब्रीथिंग करते हैं, मतलब मुंह खोलते हैं, चेस्ट से छोटा शॉर्ट ब्रीथिंग लेते हैं। अगर आप स्टमक से ब्रीथिंग लेकर डायफ्राम को यूज करते हैं, मतलब 90% लोग चेस्ट ब्रीथिंग करते हैं, मतलब सांस लेते समय उनका सीना ऊपर नीचे होता है। लेकिन सिंगर्स यूज करते हैं डायाफ्राम ब्रीथिंग। इसमें पेट बाहर आता है, चेस्ट नहीं। इस टेक्निक से हमें क्या फायदा होता है, ज्यादा हवा स्टोर कर सकते हैं। ज्यादा हवा स्टोर होती है, आवाज स्टेबल रहती है, लंबी लाइन आसानी से निकलती है, हाई नोट्स स्मूथर बनते हैं। छोटा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आप एक आसान एक्सरसाइज करते हैं। अपना एक हाथ चेस्ट पर रखें और दूसरा पेट पर। आप धीरे धीरे सांस लें। अगर चेस्ट ज्यादा मूव कर रहा है तो ब्रीथिंग गलत है। अगर पेट बाहर आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में है। डेली 5 मिनट ये प्रैक्टिस करें और ये फॉर्मूला को याद रखें। जब भी आप ब्रीथिंग रियाज करें तो ये प्रोसेस को फॉलो करें और अपने आप को चेस्ट पर और स्टमक पर हाथ रखकर टेस्ट करें कि आप सही ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पॉइंट 4, लॉन्ग नोट कैसे होल्ड करें। बहुत लोग पूछते हैं मैम लंबा सुर कैसे पकड़े। सीक्रेट है एयर कंट्रोल। सारी हवा एक साथ बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है। तो ये सीक्रेट बात है।
एयर कंट्रोल करना है आपको। एक ब्रीथिंग में जितनी हवा स्टोर किए है वो एयर को एक झटके में नहीं निकाल देना है। प्रोफेशनल सिंगर्स हवा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। एक्सरसाइज जैसे आ की रिवाज करें, जैसे लॉन्ग नोट की रियाज करें। मतलब शुरू में 5 सेकेंड्स, देन 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको वो प्रैक्टिस का समय सीमा बढ़ाना है ताकि आपका ब्रीथिंग स्ट्रेंथ बढ़े। तो उसमें सिंपल सा नोट को एक ही कांस्टेंट ट्यून होल्ड करना है। इसे कहते हैं लॉन्ग नोट प्रैक्टिस। ये एक्सरसाइज ब्रीथ कंट्रोल इम्प्रूव करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो ये रिवाज आप रोज 5 मिनट शुरू करें और धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाते जाए। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपको एक पावरफुल डेली रूटीन शेयर करूंगी। पॉइंट 5, सिंगिंग के दौरान सांस कहाँ ले। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, सांस ले। आप जो जो पॉइंट मैं बताते जा रही हूँ जरूर एक कॉपी में बड़ा बड़ा करके पॉइंट को लिखिए और आप जहाँ रियाज करते हैं वहीं पर एक बोर्ड पर या दीवार पर ये चिपका ले। तो लाइन शुरू होने से पहले आप एक ब्रीथिंग ले लीजिए, कॉमा या पॉज पर। मतलब आप एक गाने को एक बार वो गाना को रीड करना है और देखना है कि आप थोड़ा हमिंग करके देखिए कहाँ तक आप अपना सांस को लेके जा पा रहे हैं। अगर कोई शब्दों के बीच तक आपका सांस टूटती है तो आप वो शब्दों के पहले सांस को ले लें। तो पहले तक आप अपना समय सीमा रखें। तो बेटर अगर आप एक पेपर में गाने में मार्क कर ले, कॉमा डाल ले कहाँ कहाँ आपको ब्रीथिंग लेना है। म्यूजिकल गैप में जैसे कुछ इंटरलूड बजता है या जहाँ पे हमें पॉज देना पड़ता है, जैसे एक लाइन गाए तो दूसरा लाइन आने से पहले हमें कभी जगह मिल जाता है। तो जहाँ जहाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी शब्दों के बीच में हमें मौका मिल जाता है तो कभी लाइन के बाद जहाँ आपको थोड़ा सा गैप मिलता है तो आप तुरंत वहीं पे अपना ब्रीथिंग को रिफिल करें। मतलब एक लंबा ब्रीथ फिर से भर ली। जहाँ मीनिंग ब्रेक ना हो, मतलब शब्दों के बीच में भी आप ब्रीथ ले सकते हैं। मतलब एक शब्द से दूसरा शब्द में जाने से पहले, मतलब 2 शब्दों के बीच में आप ब्रीथ ले सकते हैं। लेकिन एक शब्दों में 2 अक्षर है तो आप पहला अक्षर के बाद जाके ब्रीथिंग ले रहा है तो ये गलत है। गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, गाने का जो वर्ड्स वो क्लियर नहीं होता है और रिदम ब्रेक होने की 100% चांसेस रहते हैं। कभी भी रैंडम जगह सांस मत लीजिए। आपको एक प्लानिंग करना है। ऐसे नहीं कि हम बिना प्लानिंग करके गाने लगे, कभी 4 शब्दों के बाद सांस ले रहा है, कभी 1 शब्द के बाद 2 शब्दों के बाद। आपको एक 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद एक आपको ड्यूरेशन अगर आप तय करें तो वो आपको गाना गाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर 10 सेकंड या 5 सेकंड आपने तय किया और 5 सेकंड के बाद ऐसे जगह में आपका ब्रीथिंग लेने का टाइम आ रहा है जहाँ एक वर्ड ब्रेक हो सकता है, मतलब एक शब्द के बीच में 2 अक्षर अलग हो सकता है, तो वहीं पर आपको कंट्रोल करना है। आइदर वो शब्द के बाद जाके ले या वो शब्द के पहले ले। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया गलत सांस से हमारा गाने में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सप्रेशन खराब होगा, लिरिक्स का मतलब टूट जाएगा, प्रोफेशनल फील खत्म हो जाएगा। बिगिनर्स के लिए पावरफुल डेली रूटीन। अगर आप डेली सिर्फ 10 मिनट ये रूटीन फॉलो करें तो आपकी गायकी में आप एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह ब्रीथ लेना सीख जाएंगे। स्टेप 1 डीप डायफ्राम ब्रीथिंग 3 मिनट्स। स्टेप 2 हिसेस साउंड निकालकर आप 3 मिनट प्रैक्टिस करें। इससे भी हमारा ब्रीथिंग स्टेमिना बढ़ता है। और स्टेप 3
लॉन्ग नोट प्रैक्टिस 4 मिनट। तो कुछ ही दिनों में ब्रीथ कंट्रोल इम्प्रूव होगा, सिंगिंग स्मूथर लगेगी और स्टेमिना बढ़ेगी। दोस्तों, ग्रेट सिंगर्स पैदा नहीं होते, वो सही टेक्निक सीख कर बनते हैं और सिंगिंग में सबसे पावरफुल टेक्निक है सही ब्रीथिंग कंट्रोल। अगर आपकी ब्रीथिंग स्ट्रांग हो गई तो आपकी सिंगिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपकी सबसे बड़ी सिंगिंग प्रॉब्लम क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सीखते हैं सिंगिंग, रियाज, कैराओके और वॉइस कल्चर बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।